Trigonometry. What is trigonometry? क्या है trigonometry? What is trigonometry? बहुत लोगों का कहना है बहुत टफ चीज़ है, ये है वो है, अच्छी बात है, मगर ट्रिग्नोमेट्री है क्या? पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री इज अ sorry trigonometry is a branch of mathematics that studies relationships involving lengths and angles of triangle. What is trigonometry? Many people call it, many students call it, it's very tough fundamental, it is a very tough thing. Okay, but what is trigonometry? Trigonometry is nothing. It is a branch of mathematics that studies relationship involving length and angle of a triangle. If study involves length and angle of a triangle, that study is known as trigonometry. Trigonometry कौन सबसे पहले trigonometry के बारे में फंडामेंटल डेवलप किया? अ फेमस ग्रीक. आप बोलिएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे नहीं, एटलीस्ट व्हाट एवरीथिंग वी आर लर्निंग वी शुड नो कि ये क्या है. अ ग्रेट साइंटिस्ट हिपार्कस, ठीक है, बहुत पुराने, आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे. 162 BC, ठीक है, 162 BC में ये इस चीज को डेवलप किया था. इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कब डेवलप किए थे, ठीक है. अ ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर. ठीक है, इनके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं बहुत कुछ गूगल में, ठीक है. मुझे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझाना था. कौन डेवलप किया? ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन generated by Hipparchus, a Greek mathematician. What is trigonometry? Trigonometry is a branch of mathematics that studies the relationship involving length and angle of a triangle. What we are going to do now? We will do the chapter which is known as trigonometrical identity. क्या बोलते हैं चैप्टर को? Trigonometrical identities. So we are going to start trigonometrical identities. Trigonometry का पहला फंडामेंटल. Trigonometrical identities. What do you mean by trigonometrical identities? Trigonometrical identities फंडामेंटल है क्या? Trigonometrical identities किस चीज को डेवलप करता है? पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, समझाना बहुत आसान होगा मेरे लिए. Let us consider right angle triangle ABC. This is 90 degree and this angle consider as theta. ठीक है, थीटा का ऑपोजिट में जो होता है इसको क्या बोलते हैं? This is known as perpendicular. क्या बोलते हैं इसको? perpendicular. बहुत लोग इसको ऑपोजिट साइड भी बोलते हैं. जहां से थीटा, जिस थीटा को फाइंड करना उसके ऑपोजिट में जो भी है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर और ऑपोजिट साइड क्या बोलते हैं? और ऑपोजिट साइड, ठीक है. इसका एक और नाम है मेनी स्टूडेंट कॉल इट्स हाइट. ये जिसके ऊपर जो एंगल जिसके ऊपर है इसको क्या बोलते हैं? बेस. मुझे मालूम है आप लोगों को आता है. एंड दिस इज नोन एज 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो है हाइपोटेन्यूज, ठीक है. दिस इज परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड और हाइट. दिस इज नोन एज बेस एंड दिस इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. व्हाट पाइथागोरस हैज एक्सप्लेन, ठीक है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस
पाइथागोरस क्या हम लोगों को बोल रहे थे? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, आप देखोगे आपके इसमें बहुत कुछ दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये है क्या? बहुत से टीचर, मैंने भी किसी टीचर से पढ़ा था, वो नो में भी मुझे कुछ शॉर्टकट बताया था। ठीक है, मैं भी आपको कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। व्हाट फंडामेंटल इट इज एक्चुअली, आप सब ये याद रखिएगा। सम, ओके, सम people have curly black hair through proper ब्रशिंग। आप बोलिएगा सर क्या पढ़ा रहे हैं? ये कुछ नहीं है, ये एक शॉर्टकट फंडामेंटल है जो आप दिमाग में रखिएगा। एस स्टैंड फॉर, यहां पे याद रखिएगा साइन, क्या समझेंगे? साइन थीटा या समथिंग। दिस स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये यहां पर कंप्लीट हो गया। सी स्टैंड फॉर कॉस थीटा, B stand for base, H stand for hypotenuse, T stand for tan theta, P stand for perpendicular, B stand for base। क्या फंडामेंटल डेवलप हो रहा है यहां पे? व्हाट फंडामेंटल वी आर डेवलपिंग ओवर हियर? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस फंडामेंटल में व्हाट इज साइन थीटा नहीं मालूम, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल साइड रेशियो है। व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको समझने के लिए हम लोग शॉर्ट में P एंड H भी लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? सम पीपल हैव अ कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सम साइन, पीपल परपेंडिकुलर, हैव हाइपोटेनस, फिर सी आया मतलब कॉस थीटा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? नो प्रॉब्लम, सिर्फ देखते जाइए। व्हाट इज कॉस थीटा? कर्ली ब्लैक हेयर मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। व्हाट इज टैन थीटा? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है? इज इट ओके? अगर आप अकॉर्डिंग टू दिस ये देखिएगा तो साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर यहां पे क्या है? ए बी एंड हाइपोटेनस क्या है? ए सी। अगर आप कॉस थीटा देखिएगा तो क्या है? बेस मतलब बी सी एंड हाइपोटेनस क्या है? ए सी। अगर आप टैन थीटा देखते हो तो परपेंडिकुलर इज व्हाट? ए बी एंड व्हाट इज बेस? बी सी। सो दिस वे वी हैव टू फाइंड। इफ समवन told us to find a sin theta and side is given, we were able to find perpendicular by hypotenuse. Just remember this thing, some people have curly black hair through proper brushing. मैंने भी किसी टीचर से सीखा था, आज आपको भी मैं पढ़ा रहा हूं। इज इट ओके? सो अब हम लोग चैप्टर के आगे में एंटर करते हैं। बस एक चीज यहां पर याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नोट each trigonometrical ratio, y ratio, these are the ratio, these are known as the, so sin theta, cos theta, tan theta is nothing, it is a trigonometrical ratio because we are fighting according to the sign. What is trigonometry? Is a branch of mathematics that involve the relationship involving length and angle. देखिए लेंथ और एंगल के बीच में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। कौन इसको डेवलप किया? हिपार्कस, ग्रीक मैथमेटिशियन। जनरल नॉलेज के लिए कभी किसी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा, कोई आपसे पूछते हैं आप बता सकते हैं। So each trigonometrical ratio is a real number. It has no unit. Obvious no unit होगा, एंगल का कोई यूनिट होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा। क्लियर है? इसको अच्छे से पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है,
आप बोलते नहीं समझ में नहीं आ रहा, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, अभी सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग फिर से एक बार फॉर्मूला का ब्रशअप कर लेते हैं। क्या था फॉर्मूला हम लोगों का? ठीक है, व्हाट फॉर्मूला वी आर डूइंग, क्या हम लोग सीखे अभी सबसे पहले? व्हाट इज साइन थीटा? सम पीपल हैव। व्हाट इज कॉस थीटा? कर्ली ब्लैक हेयर। व्हाट इज tan थीटा? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इज इट ओके? क्लियर है? अब कुछ हम लोग और भी नया फॉर्मूला देखते हैं, ये इसका बेसिक है। एकदम क्लियर है? आ रहा समझ में? नो। नंबर 4, व्हाट इज cosec theta? What is cosec theta? Remember, cosec theta is nothing, it is a reciprocal of sin theta. It is a reciprocal of sin theta. So what is sin theta? Perpendicular by hypotenuse. That means cosec will be hypotenuse by perpendicular. Cosec will be hypotenuse by perpendicular. This thing you have to remember. Okay, if you remember the formula, you'll able to apply it. If you don't remember, you have to do the regular practice. ठीक है, what is cosec theta? 1 by sin theta. ठीक है, बस बनाया, हिपार्कस आपका बनाए थे, याद रखिएगा। sin theta, cos theta, tan theta क्या है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। cos क्या है? बेस बाई हाइपोटेनस। tan क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। प्लीज कॉपी मत कीजिए, पॉज करके आराम से कॉपी कीजिएगा। What is cosec theta? 1 by sin theta. What is 1 by sin theta? P by h. P by h क्या होगा? h by P. Clear? So cosec theta is 1 by sin theta. So can we write like this? अगर ये यहां पर मल्टीप्लाई होता है तो cosec theta into sin theta is equal to 1. In many book it is written sin theta into cosec theta is equal to 1. No worries, एक ही बात है। क्लियर एकदम? प्लीज आप लोग कॉपी कर रहे हैं, मना कर रहा हूं मैं कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग क्या क्या अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोग देखे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब एक क्या गया? कोसेक थीटा, विच इज रिलेटेड विद साइन थीटा। नो, सेक थीटा। सेक थीटा इज रिलेटेड विद cos theta. It is a reciprocal of cos theta. What is cos? Base by hypotenuse, so it will become hypotenuse by base. Is it okay? So can we write, sorry, sec theta is equal to 1 by cos theta. So sec theta into cos theta is equal to 1, और cos theta into sec theta is equal to 1. एक ही बात है। ये सब याद करना होगा प्रैक्टिस करते करते। अब देखिए ना, ये विल बिकम एक्सपर्ट इंशाल्लाह। नो, नंबर 6, इट विल बी रिलेटेड विद tan. What is cot theta? It is a reciprocal of tan theta. What is tan? Perpendicular by base. This will be base by perpendicular. Is it okay? So can we write cot theta is equal to 1 by tan theta, and this imply cot theta into tan theta is equal to 1, or tan theta into cot theta is equal to 1. Is it okay? एकदम क्लियर है? आ रहा समझ में? ठीक है, क्लियर है? देखिए ना, साइन थीटा क्या है? What is sin theta? What is sin theta? Perpendicular by hypotenuse, यहां पर प्लेस कर सकते हैं। What is cosec theta? Hypotenuse by perpendicular, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। क्लियर है? आराम से समझिए, धीरे धीरे। ठीक है, नो वरीज। ठीक है, साइन का फुल फॉर्म एक्चुअली में होता है SINE। ठीक है, कॉस का फुल फॉर्म क्या है? बस जनरल नॉलेज के लिए, कोसाइन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टैन? tangent. What's the full form of cosec?
कोसेकेंट, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेकेंट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉट? कोटेंजेंट। आ रहा बात समझ में? देखिए कोटेंजेंट में से क्या निकाला गया? कॉट। सेकेंड से क्या निकाला गया? सेक। कोसेंट से क्या निकाला गया? कोसेक। साइन थीटा। हिपार्कस क्या कहते हैं? जो बड़ा बड़ा था उसको छोटा कर दिया थोड़ा। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, ओनली फॉर जनरल नॉलेज। मगर आप अगर क्लियर रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। इन फ्यूचर आप 11-12 में आएंगे तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे। दिस आर द बेसिक। हम जिस चीज़ को वीडियो में कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फर्दर, एनीवेयर, नथिंग। जस्ट प्रैक्टिस दिस वीडियो। व्हेनेवर यू फील दैट योर ट्रिग्नोमेट्री इज वीक, do 1000 time, do video regular, whatever sums I'm doing over there, go and do and practice. You check, you will score full marks in your trigonometry fundamental. Whatever video I am making of any subject, do it regularly. Okay? कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। आप देखोगे यार इतना सिंपल, बस करते जाओ। कॉन्सेंट्रेट करो। कॉपी आराम से भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए पॉज करके। इज इट ओके? नो, वंस अगेन एक बार फिर से थोड़ा हम लोग वी विल डू लिटिल बिट ऑफ रिविजन, ठीक है। व्हाट इज साइन थीटा? ठीक है, मुझे मालूम है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। व्हाट इज कॉस थीटा? ब्लैक हेयर, ठीक है। व्हाट इज टैन थीटा? क्लियर एकदम। व्हाट इज कोसेक थीटा? इसका उल्टा कर लीजिए। एच बाई पी रेसिप्रोकल है। व्हाट इज सेक थीटा? रिवर्स, एच बाई बी। व्हाट इज टैन थीटा? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। व्हाट इज कॉट थीटा? क्लियर है? ये पहला फंडामेंटल हम लोग जो डेवलप किए। इसके बाद व्हाट इज साइन थीटा? रेसिप्रोकल ऑफ cosec theta, or we can say cosec theta is 1 by sin theta. This is known as reciprocal relation. This is known as reciprocal relations. Is it okay? ये क्या है आपका? reciprocal relation है। क्लियर है? एक और reciprocal relation आप देख सकते हैं। cos theta 1 by sec theta, और sec theta is equal to 1 by cos theta। सब कुछ फॉर्मूला पे है, फॉर्मूला ब्रेन में है, एवरीथिंग यू कैन डू। व्हाट इज tan theta? 1 by cot theta, और cot theta is equal to 1 by tan theta। इसके अलावा एक चीज और हम लोगों को समझना है। tan theta is also ratio of sin theta by cos theta। what is tan theta? याद रखिएगा आज से, वेरी इंपॉर्टेंट। sin theta by cos theta। what is sin theta? perpendicular by hypotenuse। what is cos theta? base by hypotenuse। ये कैंसिल होके क्या बचा? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। क्या कर रहे हैं हम? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, perpendicular by base, so this will be base by perpendicular। So, extremely sorry for this. Some people have curly black hair through proper brushing। इनवर्स कर लीजिएगा, सॉरी। देखिए क्या आ गया? P by B आ गया। साइन थीटा कॉस थीटा। साइन क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस क्या है? बेस बाय हाइपोटेनस। एच एच कैंसिल होके क्या हो गया? ठीक है। आप बोल सकते हैं कि सर दैट मीन कॉट थीटा विल बी द रेसिप्रोकल, बेस बाय परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा? यस करेक्ट, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। व्हाट इज साइन थीटा? 1 by cosec, और cosec थीटा इज 1 by sin थीटा। व्हाट इज cos थीटा? 1 by sec थीटा। व्हाट इज tan थीटा? 1 by cot थीटा। ओके, इज इट ओके? क्लियर है? व्हाट इज tan थीटा? sin थीटा बाय cos थीटा। ये क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉट थीटा क्या है? कॉट बाय साइन थीटा। ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आ रहे हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये सब तो हम लोग को ये भी फॉर्मूला था,
ठीक है, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1. इज इट ओके? एक फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर इन ब्रेन. ये भी करना है आपको, दिमाग में रखना है. अगर आप इसको सही से देखते हो इस फॉर्मूला को नंबर 2 को, तो कैन वी राइट लाइक दिस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इज इट ओके? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका क्या है? व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1. व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इज इट ओके? इसको कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके. ठीक है, नाउ आई एम कमिंग फॉर द प्रूफ. ठीक है, नंबर 1, prove that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ठीक है, हिपार्कस क्या बोले थे हम लोगों को? वो बोले थे कि साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. अब बार बार इस तरह लिखोगे क्या होगा, काफी आपका टाइम भी ये होगा, और इसीलिए इसको क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली साइन थीटा होल स्क्वायर. ऑलवेज रिमेंबर tan स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली tan थीटा होल स्क्वायर. cos थीटा होल स्क्वायर इज ऑल्सो रिटन एज cos स्क्वायर थीटा और वाइस वर्सा. ठीक है, लेट अस टेक LHS. व्हाट इज LHS? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. कैन वी राइट लाइक दिस टू अंडरस्टैंड? साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस cos थीटा होल स्क्वायर. What is sin theta? Some people have, ये मन में सुनाना नहीं है किसी को ज्यादा. cos थीटा क्या कर ली? ब्लैक हेयर. प्रूफ करना है ना 1, हम इसको रेशियो में लेंगे. दिस इज p स्क्वायर बाई h स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर बाई h स्क्वायर. इफ वी टेक LCM it will be written as p square plus b square according to Pythagoras. Since we know p square plus b square is equal to h square, therefore can we write p square plus b square by h square is equal to h square by h square is equal to 1. Therefore, and this is equal to RHS. Therefore, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Hence, proved. So simple. ये फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला का डेराइव करने के लिए नहीं आता है तो आपको यूज करने के लिए आएगा. अभी आप सिर्फ देखते जाइए ना, कूल होके देखते जाइए. इट्स माई जॉब टू मेक यू अंडरस्टैंड. यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट हैव टू वॉच द स्क्रीन एंड यू हैव टू बी पेशेंस. आपको सिर्फ देखना होगा आराम से. आप कॉपी करने के इसमें रहोगे बहुत मुश्किल होगा. कॉपी करना है, घर में जाओ, बुक खोलो, दिन भर कॉपी करो बैठ के. ठीक है, जिस चीज को पढ़ा रहे हैं उसको देखिए. आप इसको रिवाइंड करके भी कॉपी कर सकते हैं. इज इट ओके? नो. नंबर 2 क्या था? एक फॉर्मूला दिस और दिस, किसी को भी आप कर सकते हैं. हम ये लेते हैं. प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. LHS इस तरह लिख लेते हैं. सेक थीटा होल स्क्वायर tan थीटा होल स्क्वायर. ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ क्या है? कॉस है.
ठीक है, याद है? ठीक है, हम लोग जानते हैं ये क्या है। आपको अगर कॉस याद है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस बाय बेस। आप उल्टा, हाइपोटेनस बाय बेस होल स्क्वायर। टैन क्या है? थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। अच्छे से, हम पिछली बार थोड़ा गलती कर दिए थे। ठीक है, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इफ वी टेक एलसीएम, दिस इज एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ये जानते थे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इंप्लाई एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देख लीजिए, सब क्लास 8-9 का फंडामेंटल है। सो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाई बी स्क्वायर। दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज 1 इज इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम एक और ये याद भी करना है, प्लस हम लोग जानते हैं हाउ टू डेराइव दिस थिंग। इज इट ओके? क्लियर एकदम? नंबर 3, एक और फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? नंबर 3, प्रूव डैट। प्रूव डॉट कॉम पीटी लिख रहे हैं। अब हम जब भी पीटी लिखेंगे, अंडरस्टैंड प्रूव डैट। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 LHS। कोसेक थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। व्हाट इज कोसेक थीटा? रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन क्या था? सम पीपल हैव। पीपल हैव मतलब रेसिप्रोकल करना है। पी ऊपर, पी नीचे, एच ऊपर। हम आपको ऑलरेडी काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, देखते जाइए, कॉपी मत कीजिए, समझिए पहले। व्हाट इज कॉट? रेसिप्रोकल ऑफ टैन। ये भी आप देख लीजिएगा, पी बाई बी होल स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंस वी नो अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल, अगर आप बी को यहां कर दीजिएगा तो क्या आएगा? पी स्क्वायर आएगा। देखिए, मुझे मालूम आप लोग आता है, मगर फिर भी हम बहुत बेसिक से चल रहे हैं। जिनका बेसिक एकदम वीक है उनको भी पूरा समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप 8-9 नहीं भी जानते तब भी आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मतलब आपको 4-5 भी नहीं आता है। ठीक है, एकदम आराम से देखिए। किसी को लगता होगा बहुत बेसिक है क्या, आराम से कूल, सब एक साथ अभी हो जाएंगे हायर लेवल में। इज इक्वल टू आर एच एस। देयरफॉर कैन वी राइट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ्ड। और यहां पे लिखना भूल गए थे, हेंस प्रूफ लिख लीजिए, हेंस प्रूफ्ड और हेंस प्रूफ। ये 3 फॉर्मूला कहाँ से आया मुझे मालूम है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में रखना है, ये अच्छे से दिमाग में रखना है, ये रेसिप्रोकल रिलेशन को समझना है। टैन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दिमाग में रखना है। कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग। ये फॉर्मूला 3 मैंने दिखाया, डेराइव भी कर दिया। अब बोलेगे नहीं मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को करूँगा। अब कीजिए, यहाँ पर देखिए ये इसी के बराबर आएगा, रेशियो जो भी होगा। क्लियर है? इसको अच्छे से ब्रेन में रखना है। हैव टू रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली। अब हम लोग आएंगे सम्स में, एक एक करके हम लोग सम्स करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सम्स। ठीक है, वी आर डिवाइडिंग दिस चैप्टर इनटू अ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट लेट अस कंसिडर टाइप 1। ठीक है, अब टाइप नहीं भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम्स को आप देखो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ICSE 2003 या नो नीड टू टैग एनी सम। टाइप 1 क्या क्वेश्चन है? इफ sin x instead of theta they are using x, no problem, 3/5 and cos y is equal to 12/13. Evaluate number A, sec square x, number B, tan x plus tan y। क्या करने के लिए बोला गया है?
what we have to do, we have to evaluate, so what is given over here, sin. ठीक है, क्या हम ऐसे समझ सकते हैं by using this triangle? हम और बेसिक आ रहे हैं. This is 90 degree, this is x, so this is p, this is b and this is h. ठीक है, what is given? Sin x is equal to 3/5. That means some people have, that means perpendicular यहाँ पर क्या दिया है 3 और hypotenuse क्या दिया है 5. Then what will be the base? Root over hypotenuse square minus perpendicular square. 25 minus 9 कितना होता है 16. That means root 16 is equal to 4. What we have to find? हम लोगों को क्या फाइंड करना है? sec square x. What is sec square x? Sec x whole square. What is sec x? Reciprocal of cos. आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रेसिप्रोकल cos क्या है बेस बाय हाइपोटेनस, तो sec क्या होगा हाइपोटेनस बाय बेस. sec क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस whole square. What is the value of hypotenuse? 5. What is the value of base? 4. So what is the answer? 25/16. Clear एकदम? आ रहा समझ में क्या फंडामेंटल है? Is it okay? Clear है? आप नंबर बी भी देख सकते हैं. It's very simple. Tan x plus tan y. What is tan x? Sin x by cos x and plus what is tan y? Sin y by cos y. तो मुझे पहले cos y के इन टर्म्स से sin निकालना होगा. ठीक है, sin x क्या है? What is sin x? ठीक है, क्या करना होगा पहले मुझे? sin x आपका क्या किया गया है पहले आप वो देख लो. ठीक है, आप चाहोगे तो और भी बहुत सा फंडामेंटल निकालने का, मगर हम आपको इजी फंडामेंटल बताते हैं. ठीक है, व्हाट इज गिवन? sin x इज इक्वल टू 3/5. ठीक है, ये x है, तो cos क्या होगा? cos x करली ब्लैक हेयर, बेस का वैल्यू क्या आया है 4, ब्लैक, हाइपोटेनस क्या है 5, sin x cos x निकल गया है. अब मुझे क्या फाइंड करना होगा? sin y एंड cos y. क्या फाइंड करना होगा? sin y एंड cos y. इसके लिए एक अलग ट्राइंगल बनाइए. समझने के लिए एकदम बच्चे लोग की तरह बता रहे हैं. ठीक है, यहां पर क्या है cos y, मतलब cos y कितना दिया है 12/13, मतलब करली ब्लैक हेयर, बेस 12 है, ये 13 है, तो ये क्या होगा रूट ओवर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. क्या होगा 169 माइनस 144. कितना आएगा आप बताइए मुझे. ठीक है, मुझे मालूम है ये 5 आएगा. क्लियर है? चलिए, वेल एंड गुड. तो cos y ये है, तो sin y क्या होगा 5/13. ठीक है, सो वी हैव फाउंड sin x इज 3/5, cos x इज, और भी तरीका है, हम आपको अभी नॉर्मल तरीका बता रहे हैं. y एंगल चेंज हो रहा है इसलिए अलग ट्राइंगल बना है. cos y क्या गिवन है 12/13. देन व्हाट विल बी sin y 5/13. व्हाट वी हैव टू इवैल्यूएट? tan x प्लस tan y. कैन वी ब्रेक इनटू sin x by cos x? आप बोल सकते हैं सर कि आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, why you are doing so much effort? आपका cos y दिया था, ठीक है, आप डायरेक्ट tan y निकाल लीजिए. sin x दिया है, आप डायरेक्ट tan x फाइंड कर लीजिए. दैट इज ऑल्सो अ वे टू फाइंड. ठीक है, आपको जो बेटर लगता है वो कीजिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x 3/5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x 4/5. व्हाट इज sin y 5/13. What is cos y 12/13.
कैंसिल कैंसिल, क्या बचा 3/4 प्लस 5/12, सॉरी क्या हुआ आपका 5/12। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12, 4 × 3 9 प्लस 5 14/12 7/6। एनी प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा आपको लेबर करना पड़ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ब्रेन का यहाँ पर उतना एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। साइन दिया है सेक फाइंड करना है, ट्राइंगल बनाइए उससे निकालिए, कॉस दिया है टैन ये फाइंड करना। किसी भी एक एंगल को देने से बाकी एंगल तो ऑटोमेटिक डेराइव हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल का कितना होता है 3 साइड। किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देने से 2 साइड फाइंड हो गया, थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद उनको जो बोलना है वो करने दीजिए, जो उनको क्वेश्चन पूछना है पूछने दीजिए। दिस इज द टाइप 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं टाइप 1 में, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2। गिवन दैट tan theta is equal to a/b, find the value of a sin theta minus b cos theta by a sin theta plus b cos theta। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड कर सकते हो? हाउ कैन यू डू दिस? tan दिया है, ठीक है, आप बोलते हो सर वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। कुछ भी मान लीजिए ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री, दिस कंसिडर एज थीटा, सो tan थीटा इज थ्रू प्रॉपर, मतलब ए क्या है प्रॉपर, मतलब परपेंडिकुलर प्रॉपर ब्रशिंग, ये क्या है बी, तो व्हाट विल बी ए सी √a² प्लस b²। अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा व्हाट विल बी द साइन थीटा? सम पीपल have what will be the cos theta? curly black, black मतलब बेस, black hair मतलब this। तो आप tan से क्या निकाल लिए? साइन और cos में आप ट्राइंगल के वे से निकाल लिए। नाउ किसका वैल्यू फाइंड करना है? a sin theta माइनस b cos theta, a sin theta प्लस b cos थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? लिख लीजिए। व्हाट इज cos थीटा? b पहले से लिखा है, cos थीटा क्या है? सेम फंडामेंट, बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ a एंड b। कर लीजिए अच्छे से, a² बाई √a² प्लस b²। आप बोलते हैं नहीं हम डायरेक्ट एलसीएम लेके कर सकते हैं, इट्स ओके, हम पूरे एकदम बेसिक के तरह शो कर रहे हैं। एलसीएम लीजिए, इज इट ओके? ये कैंसिल ये कैंसिल, व्हाट विल बी द आंसर? ये आपका आंसर है। देख लीजिए कैसे बनाया गया है, आराम से आप इसको कॉपी कीजिए। जिस टाइम सम्स कर रहे हो उस टाइम समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपको कॉपी ही करना है तो फिर तो आप घर में भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, ये आप सीखने के लिए आ रहे हो, कॉपी करने के लिए नहीं आ रहे हो। आप पूरा देख लो, अच्छे से समझ लो, फिर से एक बार वीडियो चला के उस टाइम कॉपी कर लो, या जब सम्स हो जरा आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। आ रहा समझ में टाइप 1 का सम्स किस तरह है?
ठीक है, वैल्यू दिया है, इवैल्यूएट करना है और कुछ भी नहीं करना है। एकदम क्लियर है? इज इट ओके? ठीक है, अब हम लोग टाइप 2 का सम्स में आते हैं। टाइप 2 सम्स इज द, इसमें काफी सम्स है टाइप 2 में। नो, टाइप 2 सम्स, ये टाइप मैं अपने तरफ से बनाया हूं, आप चाहें तो डायरेक्ट सब सम्स को समझ सकते हैं। टाइप 2 में, टाइप 1 में क्या था, साइन और कॉस का वैल्यू दिया था, इवैल्यूएट करना था। टाइप 2 में पूरा सम्स है आपका प्रूफ, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पे, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। टाइप 2 में हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, टाइप 3 में भी प्रूफ है, मगर सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। हम इसीलिए आपके लिए टाइप डिवाइड कर रहे हैं कि आपको समझना काफ़ी आसान हो जाना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे आपका ट्रिग्नोमेट्री में आप मास्टर बन गए हो, आप मतलब किसी को पढ़ा रहे हो। ठीक है, बस अच्छे से इसको देखिए। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1। सब प्रूफ है, सो रिमेंबर वी हैव टू प्रूव LHS एंड RHS। साइन थीटा cot theta plus sin theta cosec theta is equal to 1 plus cos theta. That mean we have to prove. ठीक है, हमेशा एक प्रूफ का लॉजिक याद रखिएगा, जो मैं भी जब सम्स करता था, मैंने भी किसी से सीखा, यही लॉजिक है। कभी भी कुछ भी दिया है उसको हमेशा साइन एंड कॉस में ब्रेक कर देना चाहिए। दिस इज साइन थीटा, कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, tan theta is sin theta by cos theta, so cot theta is cos theta by sin theta। आप पीछे में देख सकते हो क्या फंडामेंटल है। ओके, दिस इज sin theta। व्हाट इज cosec theta? रेसिप्रोकल ऑफ sin theta। बस सबको ब्रेक कर देना है साइन एंड कॉस में, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, cos theta प्लस क्या बच गया, 1। और ग्रेट, cos theta plus 1 is actually 1 plus cos theta, we all know this, RHS। hence proved। कुछ नहीं किया मैंने। आप बोलिएगा सर ये cot theta कहाँ से आया, I have already explained you। आपको मैक्सिमम लोग बोलेंगे फॉर्मूला याद करने, मैंने आपको फॉर्मूला डेराइव किया, फॉर्मूला कैसे जनरेट किया है वो मैंने बताया। मैक्सिमम टीचर विल डू द, बाकी क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं, बट आई हैव सीन they will directly give you the formula and they will tell you learn the formula and do the sums. That is not the way according to my fundamental. This is my individual opinion. ठीक है, let us take one more question। सब प्रूफ है। 1 plus tan square theta by 1 plus cot square theta is equal to 1। So LHS, what is 1 plus tan square theta? डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद है क्या था, चेक कीजिए। या करेक्ट, सेक स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? आप डायरेक्ट देखो फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा। बस आप रेफरेंस के लिए यहां पर लिखना सिंस वी नो, मतलब कुछ नहीं मालूम मगर फिर भी सिंस वी नो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बहुत अच्छा होता है रेफरेंस देके करना, मार्क्स काटने का किसी के पास हिम्मत नहीं रहता है। एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? वेट, सॉरी। ठीक है, सो व्हाट इज 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा? कैन वी राइट कॉस स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल। व्हाट इज 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा? हम क्या बोले एट द एंड, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन साइन एंड कॉस। इससे सम्स करना बहुत आसान हो जाता है, ये गोल्डन रूल है, इसको दिमाग में रखिएगा। कुछ भी दिया है आपको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है। अब बोलेगा आप टैन को क्यों नहीं किए, एक और ऑल्टरनेटिव वे से भी सम्स कर सकते हैं, अभी हम शो कर रहे हैं। कोसेक ऊपर जाएगा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगेन वी नो
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंस अगेन वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हमेशा रेफरेंस देते जाइए, जिस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं बगल में रेफरेंस दीजिए, इससे एग्जामिनर भी काफी खुश होंगे और आपको भी फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। इज इट ओके? क्लियर एकदम? आप बोलते हैं नहीं ये सम्स। आइए नंबर 2 को हम फिर से एक वे से करते हैं। क्वेश्चन 2 ऑल्टरनेट मेथड और ऑल्टरनेट वे। क्या प्रूव करना था? वन प्रूव करना था। आप बोलते हैं हम स्टार्टिंग में ही ब्रेक कर देंगे साइन एंड कॉस में, करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम था, प्लेस करके ब्रेक कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट बोलेंगे नहीं आपके टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, मेरे टीचर ने ऐसे करके पढ़ाया। आप इस वे से भी देख सकते हो। tan स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉट इज कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई, वी नो दिस इज 1। ये ऊपर चला गया, क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा बाई 1। यहां पर लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जिस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं यहां पर प्लेस कर दीजिए। आप बोलते हैं नहीं यहां पर भी तो आपका यूज हो रहा है, वाई यू आर नॉट राइटिंग? ओके, राइट इट डाउन। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आपको भी फॉर्मूला याद होता रहेगा। क्या बच गया? ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया? 1। ऑलरेडी एक बार रेफरेंस दे चुके हैं, RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर एकदम? पॉज करके कॉपी कर लीजिए, रिलैक्स होके एकदम। ठीक है, और भी सम्स में आते हैं। क्लियर एकदम? धीरे धीरे आराम से समझिए, उसके बाद कॉपी कीजिए। फॉर्मूला आपको ब्रेन में रखना होगा, आप ऐसे बगल में लिखते जाओगे, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 मुझे मालूम ऑल आर द प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वर्कशीट में भी आप देख लो अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन 3 यहां पर हम लोग क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए एक सम्स लेते हैं। सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। LHS क्या करना है? LHS। सो व्हाट वी आर डूइंग, सेक ए क्या है? 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। प्रूव करना है। मैंने आपको एक गोल्डन रूल सिखाया है, सब चीज को साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए। व्हाट इज सेक ए? 1 बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन ए को छोड़ दीजिए, अपने आप में वो कन्वर्ट है। सेक ए 1 बाई कॉस ए एंड tan ए इज साइन ए बाई कॉस ए। अब बोलेगा अजीब सा लग रहा है, रहने दीजिए। अभी देखिए एकदम सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई कॉस ए। पहले हम लोग आराम से एलसीएम वगैरह लेके काम कर लेते हैं। पहले यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये नीचे में देखिए कॉस कॉस क्या है, एक जगह आप लिख सकते हैं इस तरह, कॉस ए क्या बन जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस ए। ये ऊपर में क्या है? 1 माइनस साइन ए। सब एक जगह अच्छे से अरेंज कर लीजिए। वी आर नथिंग, वी आर डूइंग द अरेंजमेंट। ठीक है,
1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब तो समझ में नहीं आ रहा है, आप बोलेगा सर आप तो बोले थे कॉस साइन में ब्रेक कर दो आंसर आ जाएगा, कहाँ आ रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा आपको ब्रेन लगाना होगा, दैट इज द फॉर्मूला ब्रेन। सिंस वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा ये, कैन वी राइट कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस और साइन है आपका सिंपलेस्ट में आ गया। अब आपको ब्रेन लगाना होगा, इज देयर एनी फॉर्मूला, इफ देयर इज फॉर्मूला इट इज ओके, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, देखिए कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर को अगर कॉस स्क्वायर अगर साइन स्क्वायर को छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, किसी में भी आप कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, आप बोलते हैं नहीं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट करेंगे, लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए। आप बोलेगा नहीं हम कॉस स्क्वायर ए को करेंगे, क्लियर है। सो कैन वी राइट लाइक दिस, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। सो हम लोग आज से अपने आप को रिमेंबर रखने के लिए फॉर्मूला का सब पार्ट में भी आ जाते हैं, याद रखिएगा आज से। साइन स्क्वायर थीटा या कुछ भी लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा या ए इज इक्वल टू 1, दैट मीन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस सिर्फ प्लेसमेंट प्रॉब्लम है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इज इट ओके। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या फंडामेंटल है। इज इट ओके, और सम्स करना है, चलिए लेट अस डू वन मोर सम्स। कॉपी कर लीजिए पहले इसको पॉज करके। क्वेश्चन 4, वन बाई 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 2 कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, LHS एवरीथिंग हैज बीन इन कॉस एंड साइन। क्या प्रूव करना है, आराम से सोचते हैं, फॉरगेट अबाउट द प्रूफ। प्रूफ देखिएगा कंफ्यूज होंगे, इसके ऊपर एप्लीकेशन करते हैं, मैथमेटिकल एप्लीकेशन। दिस थिंग हैज बीन सेपरेटेड, सो टेक द LCM फर्स्ट, ओनली फॉलो द मैथमेटिकल ऑपरेशन, वट एवर मैथमेटिकल ऑपरेशन यू कैन डू। ठीक है, व्हाट इज 1 प्लस कॉस ए, देखिए कॉमन हो रहा है, क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, कैंसिल, क्या बचा 2 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सिंस वी नो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बोलोगे कैसे, अभी थोड़ा देर बाद आपके स्क्रीन में भी दिख रहा है। सिंपल करना है, एक सिंगल यूनिट में बनाना है, प्रूफ क्या करना है, दिस यहां तक आ गया, इसके आगे आप कुछ सोच सकते हो नहीं। एक सिंगल यूनिट में क्या हो गया 2 बाई, पहले एकदम सिंपल 2 बाई साइन स्क्वायर है, प्रूफ है नहीं हुआ, मगर ये तो मालूम है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक है। सो कैन वी राइट लाइक दिस 2 कोसेक स्क्वायर ए, इसका भी आप रेफरेंस दे सकते हो, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, सो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। रेफरेंस देते हुए चलो, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर एकदम, पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं, दिस आर नॉट द टफ थिंग। इज इट ओके।
You want to do one more sum? Okay, do it. Number 5. 1 माइनस, सब प्रूफ है, मैंने पहले बोला टाइप 2 में सब प्रूफ है. कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इज tan स्क्वायर, कुछ नहीं है. दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी. फॉर्मूला याद कर लेना है बेसिक वे में जो स्टार्टिंग में बताएं. उसके बाद जो भी सम्स है साइन कॉस में ब्रेक करके वी हैव टू डू द फंडामेंटल. ठीक है, क्या दिया है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए माइनस 1. 1 माइनस tan क्या है? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए. ये क्या है? कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 1. आराम से आप एलसीएम लो. क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए. ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए. क्लियर है? देख लो, बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कंफ्यूजन को हम अभी दूर करते हैं. कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए. ये डिवीजन में है तो इंटरचेंज होके क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. कैंसिल, क्या बचा? साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए. सो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज बिकम tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS. पॉज करके इसको अच्छे से देखिए क्या हो रहा है. मैंने कुछ भी नहीं किया. आई हैव डन नथिंग. आई हैव जस्ट ब्रेक्ड एंड देखिए मैथमेटिकल ऑपरेटर लेते हुए ऑटोमेटिक हो गया. लास्ट में ये साइन और कॉस को कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? tan बना रहे हैं. कॉपी कीजिए, पहले देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है, पूरा क्लियर है.